हमारे यहां जो आश्रम व्यवस्था है वो कितनी जल्दी खोती जा रही है। आश्रमी व्यवस्थाएं, चतुर्थ आश्रम व्यवस्था, भारतीय आश्रमों में ही रहते हैं। हाँ, ऋषि मुनि साधु संत महंत और प्राय विरति जोगी और हम जैसे सन्यासी तो आश्रम में ही रहते हैं, पर गृहस्थ भी आश्रम में रहता है। उसके लिए कहा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ व्यवस्था का नाम आश्रमीय व्यवस्था है। हमारे यहां के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है। पहला आश्रम ही गृहस्थ आश्रम है और उसके लिए शास्त्र कहते हैं धन्यो गृहस्थ आश्रम। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा, धन्यो संन्यास आश्रम, ये नहीं कहा गया। अरे धन्य है ये सन्यासी कि ये अपने आश्रमों में रहते हैं, ये नहीं कहा गया। क्या कहा गया? धन्यो गृहस्थ आश्रम। अरे धन्य है ये गृहस्थ आश्रमी। ये गृहस्थ कितने धन्य हैं और इनका आश्रम कितना धन्य है। इनके यहाँ की विधि व्यवस्थाएं, इनका वित्त माने इनका अर्थ किस प्रकार से बढ़ता है। लालन पालन में, सत्कार्यों में, समाज के कार्यों में, राष्ट्र के लिए, लोक कल्याण के लिए, परमार्थ की सिद्धि के लिए, यज्ञ याग की पूर्ति के लिए, निर्धन के लिए, स्वजन बंधु बांधवों के लिए, दरिद्र के लिए, अंत्यज के लिए, भिक्षुक के लिए, अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए। सारा पैसा आपके लिए है क्या? ना, इतनों के लिए। आपके द्रव्य, आपके साधन, आपका समय, आपकी ऊर्जा, आप स्वयं इतनों के लिए हैं। अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए, अंत्यज के लिए, दीन दरिद्र के लिए, समाज के लिए, परिजन पुरजन बंधु बांधवों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, यज्ञ याग के लिए, परमार्थ के कार्य के लिए। जहां पहला धान्य कण अथवा पहला अन्न कण अथवा पहले अन्न के साथ ही अन्न रध गया है। रंधान समय, रंधान समय, रंधान मतलब रांध रहे हैं, जब आप भोजन बन रहा है, जब भोजन पक रहा है। रंधान समय प्रथम भागे, रंधान समय, भोजन बन रहा है तब आपको भाग याद आता है कि पहला भाग ही गौमाता का है, अतिथि अभ्यागत का है, आगंतुक का है, भिक्षुक साधु संत महात्माओं का है, मुनियों का है, साध्वियों का है, साध्वियों का है, साधुओं का है। प्रथम भागे गौ माता का, कीट मीन मतंग का, कुरंग मीन भृंग का, यज्ञ के लिए, लोक कल्याण के लिए, परमार्थ की सिद्धि के लिए। और ये बचा कुचा ये भविष्य की निधि है। पर ये भविष्य की निधि भी किसके लिए? पुत्री के लिए, पुत्री के लिए। भविष्य की निधि में भी स्वयं के लिए नहीं है, पुत्री के लिए है। पाणी ग्रहण के समय, आपद धर्म के लिए। और सच मानिए कभी भी गृहस्थ ऐसा नहीं सोचता कि जब विपत्ति आएगी उसके लिए धन रखें। अरे ऐसा मत करना, अन्यथा तो विपत्ति आएगी। अरे विपत्ति के लिए पैसा रखोगे, कभी मत करना। आप अपना द्रव्य और इसलिए उसका संग्रह कर रहे हैं कि विपत्त काल के लिए, रुग्णावस्था के लिए, दुरावस्था के लिए, वृद्धावस्था के लिए मत करना। जैसा सोचोगे वैसा होगा। ये द्रव्य किसके लिए है? किसके लिए है? रंधान समय प्रथम भागे, प्रथमा पहला भाग किसका? भोर में आंख खुलते ही अतिथि अभ्यागत आगंतुक का, दीनहीन का, अंत्यज साधु साध्वियों का, और ये पुत्री का, स्वजनों का, यज्ञ याग के लिए, परमार्थ के लिए, और यत् किंचित जो बचा है ये अरे सत्कर्मों के लिए। अर्थ की अधिकता हो तो अपने पास मत रखना। और ये बात सन्यासियों के लिए कही गई है। सन्यासी के लिए पहला उपदेश है कि आपके पास द्रव्य आए और उसकी अधिकता अनुभूत हो तो पास मत रखना। उस द्रव्य को अपने पास कभी मत रखना। वो द्रव्य सत्कर्मों के लिए, शुभ कर्मों के लिए, परमार्थ के लिए छुपा के मत रखना।
इसलिए प्राय भारत के साधु पैसा छुपा के नहीं रखते, भक्तों में बांट देते हैं कि कभी कोई शुभ कार्य होगा, मंगल कार्य होगा, उस कार्य में इसका निवेश कर देना, वहां निवेशित कर देना, विनियोग कर देना, विनिवेश कर देना, अथवा तो ये इस कार्य की सिद्धि के लिए है। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। एक है गृहस्थ आश्रम, दूसरा है ब्रह्मचर्य आश्रम। उस ब्रह्मचर्य आश्रम को हम कहां देखते हैं? गुरुकुलों में, गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य आश्रम। भैया तीसरा एक और आश्रम है, हमारे देखते 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 खो गया, खो गया। वो कहां गया? वो ढूंढ रहे हैं। वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। वन की तैयारी, परलोक की, परमार्थ की, भविष्य की, जब तप आराधन, और कभी कभी स्नेही जनों से, स्वजन बंधु बांधवों से भी संबंध, कभी वन में और कभी घर में, और कभी आश्रम में, फिर वन में और फिर घर में, ऐसा उसका नाम था वानप्रस्थ। चौथा सन्यास आश्रम। ये तो संस्कार है भैया, सन्यास तो 16 संस्कारों में एक संस्कार सन्यास का भी है। राम का लक्ष्य है कि केवल आश्रमों में जाएंगे, मुनियों के आश्रमों में जाएंगे। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।